Hello guys, this is Pishi Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइस, आज जो आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है आर्टिकल 19, प्रोसीजर ऑफ सस्पेंडिंग द मैच। जब भी हम किसी मैच को सस्पेंड करते हैं यानी रेफरी सस्पेंड करता है किसी मैच को, तो उसके साथ में क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ये उसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का आर्टिकल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं देर न करते हुए शुरू करता हूँ इस आर्टिकल को। पॉइंट नंबर 1 है इस आर्टिकल का, व्हेन अ कंटेस्टेंट इज़ टू बी स्टॉप्ड ड्यू टू द इंजरी और one or both contestant, the referee shall take the measures prescribed below. However, in a situation which warrants suspending the contest for reasons other than an injury, the referee shall declare khalyo and resume the contest by declaring kaso. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट, व्हेन अ कंटेस्टेंट इज़ टू बी स्टॉप्ड, जब भी कोई कंटेस्टेंट, कोई भी प्रतिभागी रोका जाता है ड्यू टू द इंजरी, किसी चोट के कारण, ऑफ वन और बोथ कंटेस्टेंट, कोई एक खिलाड़ी या दोनों प्रतिभागी इसलिए रोके जाते हैं कि उन्हें कोई चोट लगी है, या तो रेफरीज क्या मेजर्स फॉलो करते हैं वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं। हाउएवर, इन अ सिचुएशन विच वारंट सस्पेंडिंग द कॉन्टेस्ट फॉर रीज़न अदर देन इंजरी, द रेफरी शैल डिक्लेयर खल्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मैच को सस्पेंड करने की स्थिति बनती है, तो क्या मेजर्स फॉलो किए जाएंगे वो भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि रेफरी सबसे पहले खलियो करेगा और उसके बाद फिर मैच को रिज्यूम करने के लिए कैसा करेगा। फिर हमारा पॉइंट 1.1 है, द रेफरी शैल सस्पेंड द कॉन्टेस्ट बाय डिक्लेयरिंग ऑफ खलियो एंड ऑर्डर द रिकॉर्डर्स टू सस्पेंड द टाइम। यहाँ पे वही बात कही जा रही है फिर से कि रेफरी सबसे पहले खलियो डिक्लेयर करेगा और रिकॉर्डर को मैच को टाइम को सस्पेंड करने के लिए बोलेगा, यानी ओवरऑल बात वही कही जा रही कि मैच को रोकने के लिए बोला जाएगा। द रेफरी शैल अलाउ द कंटेस्टेंट 1 minute टू रिसीव फर्स्ट एड बाय कमीशन डॉक्टर। द रेफरी में अलाउ टीम डॉक्टर टू ट्रीट फर्स्ट एड इफ़ द कमीशन डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल और इफ़ इट इज़ डीम्ड नेसेसरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेफरी मैच को रोकने के बाद जो कंटेस्टेंट है उसे 1 minute का रिकवरी फर्स्ट एड रिसीव करने के लिए वो अलाउ करेगा। किसको अलाउ करेगा? कमीशन डॉक्टर को। लेकिन यदि कमीशन डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो टीम जो डॉक्टर होता है उसको भी अलाउ कर सकता है उसे फर्स्ट एड देने के लिए। अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसा कुछ है, ऐसा उसको लगता है, आवश्यक लगता है वहाँ पे लेना, तो वो टीम डॉक्टर को भी अलाउ कर सकता है फर्स्ट एड देने के लिए। द कमीशन डॉक्टर मे रिक्वेस्ट मोर टाइम अप टू 2 minute इफ़ नेसेसरी। कमीशन डॉक्टर को यदि लगता है कि उसे और समय की आवश्यकता है, जितना जो 1 minute का इंजरी ब्रेक दिया गया है फर्स्ट एड लेने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, और अगर उसको 1-2 minute और मिल सकते हैं जिससे उसको रिकवरी हो सकती है खिलाड़ी को, या उसको ट्रीट कर सकता है, तो 2 minute का टाइम जो है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है यदि आवश्यकता समझी जाएगी तो। If there is no commission doctor, team doctor or medical chairman available, any doctor near competition mat can be requested to provide the athlete with first aid। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कमीशन डॉक्टर हमारा अवेलेबल नहीं है तो टीम डॉक्टर और मेडिकल चेयरमैन, यदि वहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं या दोनों में से कोई भी अवेलेबल है, तो वो जो भी मैच के आसपास हैं जहाँ पे मैच चल रहा है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एथलीट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। इफ़ एन इंजर्ड कंटेस्टेंट कैन नॉट रिटर्न टू द मैच आफ्टर 1 minute, द रेफरी शैल डिक्लेयर द अदर कंटेस्टेंट विनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी खिलाड़ी
हमारा इंजर्ड हुआ है, यदि वो दिए गए समय में, वैसे तो ऑफिशियली 1 मिनट का दिया जाता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंड करता है तो वो 2 मिनट और एक्सटेंड मैक्सिमम कर सकता है। तो दिए गए समय में अगर वो रिज्यूम नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उस खिलाड़ी को लूज़र डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन केस resumption of the contestant is impossible after 1 minute, the contestant causing the injury by a prohibited act to be penalized by Gamzung shall be declared the loser। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मेरे हिसाब से जो हमारा सेंटर रेफरी होता है उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो रिकॉग्नाइज़ करे कि जो भी इंजरी हुई है वो प्रोहिबिटेड एक्ट्स की वजह से हुई है या उस खिलाड़ी की स्वयं की किसी गलती की वजह से हुई है। यदि स्वयं की गलती से हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सामने वाले के किसी प्रोहिबिटेड एक्ट्स की वजह से वो इंजर्ड हुआ है और उस प्रोहिबिटेड एक्ट्स के लिए उसको गामजून से पेनलाइज किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में यदि खिलाड़ी 1 मिनट के बाद रिज्यूम नहीं कर पाता है जिसको इंजरी लगी हुई है, तो वो खिलाड़ी जिसने प्रोहिबिटेड एक्ट्स किया है और जिसको गमजोंग दिया गया है उसको लूज़र डिक्लेयर किया जाएगा, और जो खिलाड़ी इंजर्ड हमारा हुआ है, जो रिकवर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू प्रोहिबिटेड एक्ट्स, उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का आर्टिकल 19। अब इस आर्टिकल में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है कि इन केस ऑफ बेस्ट ऑफ 3, तो बेस्ट ऑफ 3 के बारे में बताया गया है कि बेस्ट ऑफ 3 के सिस्टम पर यदि टूर्नामेंट कंपटीशन हमारा हो रहा है तो उस स्थिति में हम क्या मेजर्स फॉलो करेंगे, तो उसे मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइज़ अभी के वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्द ही आर्टिकल 19 का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।